हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर 1 है क्लास 12 का और ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है नीट के एग्ज़ाम में भी एज वेल एज इन आवर बोर्ड्स। ये चैप्टर से थोड़े ट्रिकी और मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसमें काफ़ी अच्छे स्कोर ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर में हम किस किस बारे में डिस्कशन करने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक फ्लावर को प्रॉपरली प्रोपगेट होने के लिए हेल्प करता है, कैसे वो एक फ्लावर से सीड बनता है और फ्रूट बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या एक्चुअल में। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स, ताकि वो अपनी आगे जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू कर सके। सो हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी प्रिजर्व करता है, स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाता है, देन हमारी ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लाइक हम पढ़ते हैं कि एक ह्यूमन जैसे मदर एंड फादर के कुछ जीन्स हमारे बच्चे में भी आते हैं, जो कि हम आगे अपने जेनेटिक वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसमें भी हम सेम थिंग पढ़ रहे हैं कि हम रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। सो थर्ड है इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आती है? अब हम ये बोल सकते हैं ना कि क्लोन्स नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्लोन्स नहीं बनाते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं। सो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट जो जेनेटिक वेरिएशन है वो सिर्फ हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, क्योंकि इसमें हमारे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें मिक्सचर ऑफ मदर एंड फादर का होता है। देन फोर्थ पॉइंट है इससे अडेप्टेशन हमारी बढ़ती है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करते हैं। जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे बोलते हैं ना बंदा ढल जाता है, वैसी बात हम इसमें कर रहे हैं कि जिससे अनेबल करता है अडेप्टेशन। सो अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। हमने प्रीवियसली भी बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे जेनेटिक वेरिएशन आती है और एसेक्सुअल में क्लोन्स बनते हैं। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लाइक, और उसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होता है, मतलब बिल्कुल ही सिमिलर होता है। अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये फास्टर और एनर्जी एफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल में हमारी बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्स फॉर्मेशन आती है। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड हमारे लिए इसमें क्लोन्स बनते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम में जो लीव है वो एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और लीव से ही हमारा नया प्लांट बन जाता है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। इसमें हम जो रिप्रोडक्शन है वो बाय लीव्स होती है। देन हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मोस्टली एंजियोस्पर्म्स और में होती है। एंजियोस्पर्म में हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है टू पेरेंट, मेल एंड फीमेल गमीट दोनों यूज करते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होती है। देन इसमें ऑफस्प्रिंग होता है, उसमें जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। अब क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे इसमें मेल एंड फीमेल गमीट दोनों फ्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से इसमें वेरिएशन आती है। ये थोड़ा स्लोअर होता है, लाइक धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। लाइक फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स होती है, उनके बाद उनकी मैच्योरेशन होती है, देन उनके बाद उनका फ्यूजन होता है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है डाइवर्सिटी को। इसमें एग्जांपल्स लेंगे हम फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है। हम इस चैप्टर में मेनली हम अपने फ्लावर्स की बात करेंगे कि ये कैसे आगे आगे होते हैं, कैसे इनका फ्यूजन होता है, कैसे डिफरेंट तरह के फ्लावर्स बनते हैं। और ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में होता है। मोस्ट डोमिनेंट हमारा हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में कि एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यही है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स हमारा एक तरह का मॉडिफाइड शूट है, जिसके अंदर हमारे कई तरह के पार्ट्स आते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आता है, जिसके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, जो कि स्टैमेन और पिस्टल के बारे में, जो हमारे गमीट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड डिस्पर्सल जैसे प्रोसेसेस के बारे में हमें बताता है। सो पहले हम पढ़ेंगे ये फ्लावर। सो
वो एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका? एंजियोस्पर्म्स का। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब मैं बात करूँ इस फ्लावर के बारे में, सो इस फ्लावर में फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों प्रेजेंट है। कैसे? ये जो हमारा लाइक स्टेरेट जैसा डायग्राम है, इसमें हमने पढ़ा कि ये फिलामेंट है एंड देन उसके ऊपर एक एंथर लगा है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन पिस्टल, पिस्टल ये है हमारी जिसमें हम ये लाइक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो हमारे फ्लावर्स के भी डिफरेंट तरह के पार्ट्स होते हैं। लाइक ये सेपल्स होती है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ये सेपल्स होती है। देन हमारी पेटल्स होती हैं। देन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके बाद हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनके भी अलग अलग नाम है। लाइक ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। देन हमारा जो कलरफुल पेटल्स वाला पार्ट है इसको हम कोरोना बोलते हैं। देन जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। देन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। सो इसमें भी यही बताया है, जो मेल पार्ट है उसको हम स्टेमिन बोलते हैं, जिसमें हमारा जो मेल गैमेट दैट इज पोलन ग्रेन वो फॉर्म होता है। फीमेल पार्ट कौन सा है? पिस्टल। पिस्टल क्या है? जहां पर हमारे ओव्यूल्स ओवरी की फॉर्मेशन होती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में मैंने पीछे बताया कि क्या क्या होता है। सेपल्स दैट इज ग्रीन पार्ट विच इज प्रेजेंट बीनीथ द फ्लावर। आउटर मोस्ट वर्ड है, प्रोटेक्ट करता है, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर बर्ड को ब्लूमिंग से पहले। फिर है हमारे स्टेमन। स्टेमन क्या करते हैं? फिलामेंट और एंथर होते हैं। लाइक जो स्टिक वाला होता है वो फिलामेंट होता है, जो उसके ऊपर बायोवॉर्म्ड होता है उसको हम एंथर बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है मेल गमीट जो है पोलन ग्रेन्स। देन हमारी पेटल्स है। अब हमारे लिए पेटल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंसेक्ट को हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हमारे फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि उससे पॉलिनेट करता है आगे जाके। देन इज पिस्टल जो कि हमारा फीमेल ऑर्गन है, जिसको हम इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स की बनाती है। देन हमारे है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ चीजें होती हैं जो बनानी पड़ती हैं, जो बनती हैं, जो प्रोसेसेस चलते हैं, तो उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन दो क्रिटिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें होता है गैमीट फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन। सो जो गैमीट फॉर्मेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम मेल गैमीट का करें चाहे हम फीमेल गैमीट का करें। इन दोनों की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के बाद ही हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। सो इसमें हमारे 3 इवेंट्स है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसकी डेवलपमेंट होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट होता है। देन मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? इसमें हमारी फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमीट की। हमारा फीमेल गैमीट कैसे बनता है, उसकी मैच्योरेशन क्या होती है, कैसे वो आगे जाके ओव्यूल बनाता है। देन थर्ड है हमारी पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन कैसे डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, कैसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की पॉलिनेशन होती है, वो इवेंट इसमें हम पढ़ेंगे। देन पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन के डिफरेंट तरह के टाइप्स होते हैं और एजेंट्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमारी 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, मैंने ये वीडियो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर में ही आगे जाके पॉलिनेट होता है। देन क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट है दूसरे प्लांट में जब एक्सटर्नल मीडियम से पॉलिनेशन होती है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। उसमें इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, हमारे बैट्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं उसमें, जैसे एबायोटिक में हमारे विंड और वाटर। ये हम डिस्कशन बहुत लंबा है, इसमें हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कैसे कैसे ये होता है, ये सारा भी हम डिस्कस करेंगे। देन हमारी फर्टिलाइजेशन होती है।
प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या क्या किया? प्री फर्टिलाइजेशन में हमने गैमीट फॉर्मेशन कर दी, उनको पॉलिनेट करा दिया, गैमीट्स मैच्योर हो गए, अब वो फर्टिलाइज हो सकते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है? जो पॉलन ट्यूब बनती है वो स्टाइल से सीधा ओवरी में जाती है, जो हमारे मेल गैमीट्स को नीचे एम्ब्रियो सैक तक लेके जाती है, जिससे एक यूनिक प्रोसेस होता है जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मोस्टली इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। सो इसमें डिफरेंट तरह के पार्ट्स होते हैं। सिंगैमी क्या होता है? सिंगैमी में डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होते हैं, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी में वन मेल गैमीट फ्यूज करता है एक एग के साथ, जिससे फॉर्म करता है एक जाइगोट, जो कि हमारा आगे चल के ओव्यूल बनता है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? 2 मेल गैमीट फ्यूज होते हैं एक ओवरी के साथ। सो सेकंड मेल गैमीट क्या करता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, जो कि हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जिससे हमारा एंडोस्पर्म दैट इज 3N बनता है। देन हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के फेजेस आ जाते हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हमने मैच्योरेशन करा दी, फर्टिलाइजेशन में हमने फ्यूजन करा दी, अब उसका रिजल्ट भी तो आएगा, तो वो हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। अब जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर है वो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है और एक नेक्स्ट जनरेशन को बनाना शुरू करता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सीड इंश्योर करते हैं कि हमारा आगे की डिस्पर्सन की डोरमेंसी टूटे, और अंटिल फेवरेबल कंडीशन से पहले तक वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। देन फ्रूट क्या करता है? फ्रूट एज ए प्रोटेक्शन, जो तुम खाते हो ना फ्रूट्स, ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है सीड्स के लिए, जो एड करती है ताकि वो एनिमल्स और विंड और वाटर से थोड़ा टाइम बचा रहे। सो जो एम्ब्रियो है वो कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट। एम्ब्रियो में हमारा जो आगे चल के बड़ा प्लांट बनने वाला है वो हमारा बचा के रखता है, जिससे जो साइकिल है, ये जो साइकिल चल रहा है वो इंश्योर करता है सीरीज। जो डबल फर्टिलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में भी, और ये जो प्रोसेस हमने पूरा पढ़ा है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम इस चैप्टर में हम 3 फेजेस पढ़ने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सारे पढ़ने के बाद हमारे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है तब खत्म होगा, और आप लोगों का 1 यूनिट में से पहला चैप्टर खत्म होगा। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, विद इन डिटेल पढ़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप आगे भी हमारे चैनल को और ज़्यादा देख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को क्लिक एंड सब्सक्राइब करें।